Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदा बहुत महान है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उसका जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदा ने हमें इस योग्य बनाया कि आज हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं और साथ ही साथ हम उसके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये बहुत उत्तम बात है और ये बहुत ही खुदा के अभिषिक्त चुने गए लोगों को ये समय मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो समय उसने आज हमें दिया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये समय मनुष्य बहुत चाहता है कि हम खुदा की उपस्थिति में आएँ, उसको जानें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य जान नहीं पाता और ना ही समझ पाता है, क्योंकि जब तक खुदा ना समझ खोले तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य नहीं समझ सकता। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा ने ये समझ खोली है कि इस घर पे उद्धार आया है, इस घर पे खुदा ने अपना अनुग्रह दिया और इस घर पे खुदा ने अपने वचन के कहे गए नियमित समय पर इनको फलवंत किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब हम एक बार फिर से खुदा की उपस्थिति में हैं तो हम दिल और पूरे मन से खुदा को धन्यवाद देंगे। और इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे और फिर हम स्तुति और महिमा करेंगे और फिर गवाही में चलेंगे और फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। तो मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हम सब अपने आंखों को बंद करें। हम सब यहाँ पे जिस काम से, जिस भी मकसद से खुदा के वचन को सुनने के लिए आए हैं, अपने दिलों को साफ करें और अपने खुदा को याद करें। एकमात्र जिंदा खुदा जिसने हमें जिंदों की दुनिया में आज भी जिंदा रखा है। हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता खुदावन यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम की पवित्र बेला में कि आज आप मेरे घर पर आए हैं, इस भवन में पधारे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त, प्रभु मेरे द्वारा आपने बहुत सारों को कहा कि वचन सुनने के लिए बुलाना, लेकिन सच बात है प्रभु, उनका दिल होता तो वो शैतान की बातें सुनकर नहीं आते, लेकिन खुदा उनके दिलों में था कि वो वचन सुनने के लिए यहाँ पर आए और अपनी मर्जी से आए खुदावन यीशु, क्योंकि आपने उनको भेजा है प्रभु कि वो अपना वचन सुन के अपने परिवार को शांति और खुशहाल देख सके। हे खुदावन यीशु, वो आपसे सांसारिक नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भोजन की प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं। हे खुदावन यीशु, उनके सभी परिवारों को जो यहाँ पर आए हैं उनको वचन का मन्ना खिला कि वो आज जो भी यहाँ से मन्ना लेकर जाए वो उनके घरों पर आशीष का कार्य करे। हे खुदावन यीशु, आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत सी आशीषें दी हैं, मैंने नहीं मांगा फिर भी आपने मुझे सब जानते हो और वो पूरा किया खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। जो भी वचन यहाँ बोया जाएगा वो हमारे में जीवन में बहुत बड़ा फल लाए, बहुत बड़ा पेड़ बनकर आए प्रभु, और बहुत से फल उत्पन्न करे प्रभु, जिससे और भी लोगों को इस सुसमाचार का प्रचार मेरे परिवार के द्वारा हो सके। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, हम गीत गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम गीत गाएंगे कौन सा? प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी
कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में जरा सदा रहूँगा। क्योंकि आज मेरे प्यारे भाई बहनों एक धन्यवाद की बात है, खुदा को धन्यवाद देने की मीटिंग है। क्योंकि इस महीने की आखिरी डेट जो कि 30 तारीख आज है, और इस महीने खुदा ने इनको उत्तम फल दिया पुत्र के रूप में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कि इनको 23 तारीख को 20 तारीख को इनको खुदा की ओर से ये फल मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये फल मिला तो भाई ने यही कहा कि इस महीने प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि खुदा को इस महीने ज़रूर से ज़रूर धन्यवाद देना है, क्योंकि खुदा ने इस महीने हमें प्रतिफल दिया है, हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है। वैसे हर महीने प्रार्थना होती है इस घर में, प्रेज़ द लॉर्ड। और लॉकडाउन के कारण अभी हम कहीं नहीं जा रहे थे, तो प्रार्थना तो चली रही थी रोज भवन में, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा की दया से आज इस घर में फिर से एक बार प्रार्थना हो रही है, और ये धन्यवाद की प्रार्थना है। और मैं ये चाहता हूँ अगर आप गवाही देना चाहते हैं तो आप गवाही दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही उत्तम बात है कि हम खुदा के नाम में गवाही दें। बहुत ही उत्तम बात है कि हम उसके नाम को आदर और महिमा दें। बहुत ही उत्तम बात है कि हमारे जीवन में उसने जो जो अद्भुत काम किए हैं हम उसके बारे में जाके लोगों के सामने बखान करें। और ये समय मिला है कि हम अपने जीवन से बताएं कि हमारे खुदा ने
हमारे लिए क्या क्या अद्भुत काम किए। तो मैं चाहता हूँ कि गवाही दें, हालेलुया। और फिर उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। बहन ये दोनों माइकों को यूँ पकड़ लीजिएगा, बस दोनों माइकों को पकड़ के बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदावन जिंदा खुदा है, हमारे साथ रहा है खुदावन। इस जीवितों की दुनिया में हमें सबसे पहले तो हमें सही सलामत रखा, उसके लिए खुदावन को मैं धन्यवाद दूंगी। और धन्यवाद दूंगी आज के इस सुंदर दिन के लिए कि आपने मुझे खड़ा किया खुदावन, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन। सचमुच तूने वो जो अद्भुत काम किए हैं खुदावन मेरे जीवन में, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती खुदावन। आपको जितना भी धन्यवाद दूँ खुदावन, उस धन्यवाद को तू हमारे साथ हम पूरी फैमिली की तरफ से मैं आपको खुदावन धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आपने मुझे पुत्र के रूप में जो हमने मांगा खुदावन, तू सचमुच तूने वो पूरा किया है खुदा। इतने दिनों इतने महीनों से जो हम प्रेयर कर रहे थे खुदावन, यस, और आपने जो हमारी इस विनती को, हमारी इस प्रार्थना को सुना खुदावन, ये सचमुच ही चमत्कार है। आपने जो हमें चमत्कार दिखाया खुदावन, सचमुच ये महान 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 ही है। आपने जो हमें जीवितों की दुनिया में हमें ज़िंदा रखा, और भाई रोहित सर के द्वारा आपने हमें हमारे साथ उन्होंने मेरे प्रेयर की हमारे लिए, और आपने जो हमें अद्भुत फल दिया खुदावन, वो केवल ये 9 महीने प्रेयर नहीं हुई खुदावन, वो जो 1 साल से 2 साल से जो प्रेयर हो रही थी खुदावन, आज वो उसका फल मुझे मिला है। और मैं खुदावन आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने सचमुच मुझे ये फल पुत्र के रूप में दिया खुदावन, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है खुदावन, ये आपको धन्यवाद देने का आज के दिन मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन फिर से, कि आपने हमें फिर से हमें यहाँ खड़ा किया और मुझे जीवित रखा खुदावन, और मेरे बेटे को भी, मेरे पुत्र को जो आपने हमें दिया खुदावन, उसे भी तूने सही सलामत रखा खुदा, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गवाही ये है कि खुदावन यीशु हम लोग के साथ काफ़ी टाइम से माने हमारे जीवन को बदला। हम भले ही यीशु मसीह को बस जानते थे कि हाँ हम क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन कभी हमने वचन को जाना नहीं कि वचन में खुदावन क्या कहना चाह रहा था हमसे। लेकिन जब से इन 3 सालों में हमें दूत के द्वारा खुदा ने एक दूत भेजा हमारे लिए कि इस परिवार को तेरे को बदलना है, वो दूत हमें मिला और उसने हमारे जीवन को जब बदला तो अद्भुत से अद्भुत कार्य हुए। हमने सोचा नहीं था, घर, ज़मीन, और जब गर्भ में रचने से पहले ही मैं तेरे गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझ पे चित्त लगाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये बात इतनी बड़ी गवाही है कि जब हम सोच भी नहीं रहे थे कि हम माने क्या कहते हैं पुत्र के रूप में हम माने इस चीज़ को मांग रहे थे, हम नहीं मांग रहे थे तभी भी, लेकिन रोहित सर के माने खुदा की तरफ से दूत के द्वारा हमारे लिए उससे पहले से प्रार्थना हो रही थी कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और ये एक दिन नहीं बल्कि 1.5-2 साल से हम दोनों के परिवार पर पूरी आशीष के द्वारा प्रार्थना हो रही थी। हम नहीं सोच सकते थे क्योंकि खुदावन यीशु वो जिंदा खुदा है हमारा, कि वो इतना बड़ा चमत्कार कि हमें पुत्र के रूप में हमें एक पुत्र दिया। खुदावन यीशु की महिमा हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं। हम सब आज इस इतने बड़े चमत्कार को देख रहे हैं कि जो चीज़ हम सोच नहीं सकते वो खुदा ने किया। हम सब इसीलिए यहाँ पर आए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए, मैंने आज बहुत से लोगों को बोला कि मेरे घर में दुआ है, चाहते तो वो लोग नहीं आते, अपने काम में चले जाते, कहीं और चले जाते, लेकिन खुदा ने उनके दिलों में कहा जाओ और आज उस वचन को सुनो जिस दूत को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। जो वो वचन का बीज आपके दिलों में बोएगा वो आपके लिए जीवन में आशीष का कार्य करेगा। ये सबसे बड़ा अद्भुत है कि इतने सारे लोग आज मेरे परिवार में इकट्ठा हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया। सच में
खुदावन वो खुदा है जो कहता है मांग तो तुझे दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ इच्छा ना रखता हो, सच है, क्योंकि इच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। सच है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो खुदावन यीशु मसीह की एक इच्छा थी। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि मैं जो कल था वो आज हूँ और कल युगानुयुग एक सा रहूँगा। आमीन। आमीन। तो खुदावन अपने वचन में कहता है, हे मेरे खुदा, हे मेरे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की इच्छा पूरी कैसे होगी? खुदा की इच्छा पूरी होने के लिए हमें अपने जीवन को उसके हाथों में रखना है। सच है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जब हम आते हैं तो हमारी सबकी एक एक इच्छा रहती है कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? आमीन। आमीन। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि तुम उसकी इच्छा को जानो। आमीन। आमीन। और आज हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर और इस समय लाइट चली गई है, सच है। और इस चीज की गवाही मैंने कल दी थी। आमीन। मैंने कल के प्रचार में कहा था, खुदा ऐसा भी हो कि लाइट तुसाते आ रही हो, हम पंखा और सब लाइट बंद करके बैठे और तेरी स्तुति करें, आमीन। कि ऐसा लगे कि हाँ, हम गर्मी में भी हम तेरी स्तुति महिमा कर सकते हैं। Praise the Lord. इस समय गर्मी लग रही होगी सबको, Yes. एक बहुत भयंकर भपका लग रहा होगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, उमस है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन आप बताइए, क्या गर्मी जब होती है, बहुत गर्मी होती है, तो आप अंगीठी के पास बैठ के या गैस के पास बैठ के रोटी नहीं बनाती? बनाते हैं। बनाते हैं, पसीना निकलता रहता है, लेकिन रोटी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि जो हम बना रहे हैं इससे लोगों का पेट भरेगा। सच है। तो इसी रीति से अभी इस समय इस कमरे में गर्मी हो गई है, लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया, पंखे बंद हो गए, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि जिस वचन को खुदा ने हमें दिया है, इस वचन के द्वारा हमारी आत्मा का पेट भरेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चिंता ना करो, क्योंकि खुदा को हमारा ध्यान है। सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि लाइट जल्द से जल्द आ जाएगी। प्रेज़ द Praise लॉर्ड। the और वो Lord. आ गई है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, लाइट तो हमारा खुदावन यीशु मसीह है। सच है। हालेलुया। ये तो संसार की लाइट है जो जाती आती है। खुदावन ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूँ। आमीन। आमीन। आई एम द लाइट। हालेलुया। तो लाइट तो हमारा खुदावन यीशु मसीह है, और जब वो आ गया तो ये लाइट और ये संसार की चीजें क्या हैं, ये सब अपने आप ही खींची चली आएंगी, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। तो आइए हम अपना मन गर्मी पे नहीं, अंधेरे पे नहीं, बल्कि हम अपना मन खुदावन यीशु मसीह पे लगाएं, आमीन। क्योंकि ये वो खुदा है जो समय समय पे मेह बरसाता है। आमीन। ये वो खुदा है जो समय समय पे अन्न उपजाता है। ये वो खुदा है जो समय समय पे मनुष्य की आयु को बढ़ाता है। ये वो खुदा है जो समय समय पर हमें थामता है। ये वो खुदा है जो समय समय पर हमें चलाता है। ये वो खुदा है जो समय समय पर हमें जगाता है। आमीन। आमीन। तो आइए हम अपने खुदा के वचन में चलें, क्योंकि वचन बहुत ही सामर्थी है, आमीन। और हम सबको ये मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि खुदावन ने अपने वचन में कहा कि धन्य है वे जो मेरी इच्छा को जानने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। Praise the Lord. आज हमारे जीवन में, हमारे दिलों में बहुत सी इच्छाएं हैं, और हम सब जब यहाँ बैठे हैं तो अपनी अपनी इच्छा को लेके बैठे हैं सच है। कि खुदा मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है। लेकिन आज खुदा कह रहा है कि देख, तेरी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और तेरी इच्छाएं दिन प्रतिदिन नई होती जाएंगी, परंतु जो मेरी इच्छा पे चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। तो आज हमें खुदा की इच्छा को जानना है, आज हमें खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है। तो उसको जानने के लिए, उस पे चलने के लिए हमें वचन में जाना होगा। Praise the Lord. और वचन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम कि खुदावन का वचन क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर हम बहुत ध्यान से बैठे हैं और अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया,
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन अपनी सामर्थ से हमें भर, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय, लाइए हमको दे दीजिए इसको, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अगर 2 अध्याय की 5वीं आयत पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? इसलिए हालेलुया, हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और पहले के समान काम कर। आमीन। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, इसलिए मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात हम अपने जीवन में गिर चुके हैं, अर्थात हम अपने जीवन में इस रीति से गिर गए हैं कि हम खुदा के वचन को कान लगा के सुनते ही नहीं हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। एक स्थान से मनुष्य गिर चुका है और खुदा ये चाहता है कि मैंने जब तुझे बनाया तो तुझे मैंने एक स्थान में रखा, आमीन, और उस स्थान में तू वापस जा, आमीन, आमीन। और उस स्थान में वापस जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मन फिराना होगा। किससे मन फिराना होगा? अपने उन निकम्मे चाल चलन से, अपने उन निकम्मे कामों से जो हम दिन प्रतिदिन इस संसार में रहते बढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने जीवन में कोई फल प्राप्त करें, इससे पहले कि जो फल हमें प्राप्त हुआ उसका आनंद हम उठाएं, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदावन अपने वचन से हमें क्या बताना चाह रहा है। खुदावन अपने वचन से कह रहा है कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, आमीन, और पहले के समान काम कर। किसके समान? पहले के समान, क्योंकि तू कहीं से गिरा है। हालेलुया। और जब तक तू मन नहीं फिराएगा और पहले के समान काम नहीं करेगा, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी। क्योंकि खुदा की इच्छा हमारे जीवन में तब प्रकट होती है जब हम अपने जीवन से, अपने उन निकम्मे कामों से मन फिराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपसे कहा कि खुदा को हमारा ध्यान है। इस समय जब लाइट गई तो खुदा ये देख रहा था कि कितने लोग मेरे वचन पे कान लगा रहे हैं और कितने लोग गर्मी हाय गर्मी कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कितने लोग अंधेरा अंधेरा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात है ये कि जब तुम खुदा के वचन में बैठे हो, आमीन, थोड़ा सा अंधेरा आता है ना, मन यूं 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 डोलने लगता है, यूं 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 देखने लगते हैं, और देखो उजाला कितनी जल्दी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सेकंड भर पहले, कुछ 5 मिनट पहले लाइट गई और फिर लाइट आई। क्यों? मैंने कहा लाइट है, क्योंकि ये लाइट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये तो लाइट गवाही है कि आप प्रार्थना में बैठे और लाइट चली गई और आपका माइंड फिर से डाउन हो गया, अरे यार लाइट चली गई। अभी पास्टर साहब ने बोलना शुरू किया और अभी लाइट चली गई, लेकिन अब लाइट आ भी तो गई। इसी तरीके से जीवन है। जीवन में जब थोड़ा सा भी अंधेरा आता है, जीवन में जब थोड़ा सी भी परेशानी आती है, मनुष्य इधर उधर ताकने लगता है। जैसे आप अभी अंधकार में अभी बिना लाइट के चुपचाप बैठ के सुन रहे थे, इसी तरीके से जब आपके जीवन में कोई विपत्ति आती, घटी आती, तो आप चुपचाप बैठ के खुदा की ओर दृष्टि करें और उससे प्रार्थना करें, खुदा आपके जीवन में उजाला दे देगा। आमीन। जैसे अभी उसने लाइट दे दिया, और ये लाइट केवल गवाही नहीं है, बल्कि ये लाइट खुदा ने अपनी ओर से हमें दिखाया है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 5वीं आयत में क्या लिखा था? पढ़ें। तू कहाँ से गिरा है, हाँ, और मन फिरा, इसलिए स्मरण कर
हाँ पढ़े जरा। इसलिए स्मरण कर हाँ। कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। इससे पहले कि तुझे मुझसे कुछ चाहिए है, इससे पहले कि तू मुझसे कुछ मांग रहा है, इससे पहले कि तू मेरी सामर्थ्य को देखना चाहता है, इससे पहले कि तुम फल को लो, पहले बीज लगाओ। जब तक बीज नहीं लगाओगे तब तक फल नहीं लगेगा। फल तोड़ने सब आ जाते हैं, परंतु बीज कौन लगाएगा? अब मैं आपसे कहूं, आज हम सब इस मकान में बैठे हैं, इस कमरे में बैठे हैं, सामने ही एक घर बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई सामने एक घर बन रहा है और ये घर बन चुका है, अब वो घर बन रहा है। अब अगर वो घर ना बनाए तो जिस तरह से आज हम इस घर में बैठे हैं, वैसे ही कुछ दिनों बाद वह भी अपने घर में बैठेंगे। सच है। तो वो इस समय को देखने के लिए, जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, वैसे वो अपने घर में बैठने के लिए उस घर को बना रहे हैं। आमीन। तो अगर आपको अपने जीवन में फल प्राप्त करना है तो सबसे पहले बीज देखो कि बीज को हमने बोया भी है कि नहीं। इससे पहले कि आप अपने जीवन में कुछ उत्तम फल प्राप्त करें, पहले ये देखो कि क्या हमने खुदा के प्रति ईमानदार हुए कि नहीं। क्योंकि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, पहले के समान काम कर और मन फिरा। क्यों मन क्यों फिरा? पहले के समान काम क्यों कर? स्मरण क्यों कर कि तू कहाँ से गिरा है? क्योंकि अगर तू मन नहीं फिराएगा, अगर तू उसाते हैं पहले के समान काम नहीं करेगा और जहाँ से गिरा वहाँ वापस नहीं लौटेगा, तो वो फल जो तेरे जीवन में रखा है वो तुझे कभी ना मिलने पाएगा। अगर तू चाहता है कि तुझे फल मिले, अगर तू चाहता है कि खुदावन की इच्छा तुझ पर प्रकट हो, अगर तू चाहता है कि इस पृथ्वी पे जो कुछ तू मांगे वो तेरे जीवन में हो जाए, तो सबसे पहले मन फिरा। आमीन। अब मन हमें किससे फिराना है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, पहला पतरस पे आए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, और बहुत ध्यान से देखते चलें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको अपने जीवन में, मैंने कहा, कुछ ना कुछ पाने की चाह है और ये चाह कभी मरती नहीं है। हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी हमारे अंदर एक चाह रहेगी। सच है। आपको मालूम है, जब मैं बहुत ही बुजुर्गों से मिलता हूँ तो वो भी मेरे हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ब्रदर पास्टर साहब मेरे जीवन के लिए दुआ करिए, मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता है। पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करिए कि जब मैं लेटती हूँ तो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है। बहुत ज़्यादा एज, 70 साल, 75 साल, 80 साल की एज हो गई है, लेकिन जब मैं उनको देखता हूं कि वो आज भी एक चाह से मांग रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि मनुष्य की इच्छा कभी नहीं मरती। सच है। हम चाहे जितने बूढ़े हो जाएं, हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि कोई हमसे भी बात करे, कि कोई हमसे भी प्यार करे, कि हम भी जवानों की तरह जैसे चल रहे हैं जवान, वैसे हम भी अपने कामों को खुद करने पाएं। सच है। बहुत तेरे बूढ़े लोग जो उठ नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं उठ के अपने कामों को खुद करने पाऊँ। यानी इच्छा तो बनी रहेगी ना। सच है। तो ये इच्छाएं कब पूरी होंगी? कभी नहीं पूरी होंगी। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें खुदा की ओर दृष्टि करना है। आमीन। एक समय था जब हम पंखे की मांग करते थे। याद करिए, एक समय था जब मिट्टी के घर बने रहते थे। ईंटे के घर नहीं बनते थे, मिट्टी के घर। जी। और मिट्टी के घर ऐसे बनते थे जिसमें पंखा टांगने का नहीं होता था, पंखा भी नहीं होता था, जिसमें ट्यूबलाइट बल्ब नहीं लगता था, जिसमें दिया रखा जाता था, जहाँ हमेशा 24 घंटे अगर पंखा करना है तो हाथ का पंखा करो।
फिर धीरे से ईंटे का घर बनने लगा, फिर धीरे से एक पंखा लगने लगा। तो एक पंखे में इतनी हवा लगती थी कि सब बहुत आराम से सोते थे। फिर धीरे धीरे पंखे की हवा कम लगने लगी, इच्छा भरी, इच्छा क्या हुई, बढ़ गई, तो कूलर आ गया। अब जब कूलर चलता है, पंखा चलता है, तो थोड़ी हवा लगती है। अब इच्छा बढ़ रही है, अब इच्छा बढ़ के एसी की इच्छा हो रही है कि एसी लग जाए तो एसी चले, तो ये दरवाजे बंद कर दो, आराम से बैठ जाओ, ठंडे में बैठे रहो, फ्रीजर में जैसे बैठते हैं। तो ये इच्छा बढ़ती जाएगी, ये इच्छा कभी कम नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इच्छा को अगर तुमको पूरी रीति से पूरा करना है तो तुम अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। जिस तरह से ये कूलर बनाए, किस चीज़ के लिए, हवा देने के लिए। अब ये कूलर अगर हवा ना दे तो इतना बड़ा कूलर घर के अंदर नहीं रखेंगे आप बाहर फेंक देंगे, कबाड़े वाले को दे देंगे। क्यों दे देंगे, हवा नहीं दे रहा। क्यों, इसका काम क्या है, हवा देना। अब ये बल्ब है, नया बल्ब है, ये जल रहा है, लाइट आ रही है। अब ये बल्ब जब फ्यूज हो जाएगा तो भी बल्ब ऐसे ही रहेगा, कोई भी इसमें फूटे फाटेगा नहीं, नया ऐसे ही रहेगा। लेकिन लाइट नहीं दे रहा तो लगाए रहो यहीं पर, क्यों निकाल के फेंक दोगे, क्योंकि वो लाइट नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरीके से हम जिसको खुदा ने बनाया, जैसे बल्ब लाइट देता है तो इसकी वैल्यू रहती है, इस कमरे के अंदर है, और अभी ये लाइट देना बंद कर दे तो ये कचड़े में फेंका जाएगा। इसी तरीके से हम जब तक खुदा के वचन में बने रहते हैं तो हमारा इस पृथ्वी पर रहना सफल रहता है। हम बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे खुदा हमें खड़ा कर देता है। लेकिन अगर यही खुदा की लाइट हमारे अंदर से निकल जाए तो हम भी फिर किसी काम के नहीं। हम बस केवल अपने जीवन को जिएंगे, आयु को पूरा करेंगे और मर के चले जाएंगे। जैसे जानवर क्या करता है, 24 घंटे टहलता है, खाता है, बैठता है, बस उसका ये काम। जानवर भी तो जी रहा है। जानवर क्या कर रहा है, जी रहा है, खा रहा है, टहल रहा है, मेहनत कर रहा है। क्या मेहनत कर रहा है, इतना भारी शरीर, भैंसा इतना भारी शरीर लेके चल रहा है, कहीं कहीं जाता है, देखता है कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला, खाता है। गैया इतना भारी शरीर लेके चल रही, कहीं मिला तो खाया है। इसी तरीके से हम भी अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं और खा रहे हैं और सो जा रहे हैं, तो हमारा जीवन तो जानवरों की तरह हो गया। लेकिन खुदा ने हमें जानवरों की तरह नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर बोलने की सामर्थ्य है, हमारे अंदर खुदा की आत्मा है। खुदा ने हमें जानवरों से कई ज़्यादा बढ़कर बनाया है, अर्थात खुदा ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में बनी हो। पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में बनी हो। उसके स्वरूप और उसकी समानता में केवल एक बना है, मनुष्य। इसलिए ये मनुष्य इस पृथ्वी पर सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है। बड़े बड़े जानवरों को सर्कस में नचा देता है, जंगलों में अपना अधिकार रखता है, बड़ी बड़ी मशीनें बना लेता है, फाइटर जेट बना लिया, आकाश में चला गया, तारागण देख लिया, भूमि के अंदर पूरा एकदम पानी निकाल लेता है, समुद्र में जहाज चला रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, मछलियों को भी पकड़ लेता है, और जंगल में जाके बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ लेता है। जानवर तो डरते हैं मनुष्य से। इस पृथ्वी पर राज कौन कर रहा है, मनुष्य। क्यों आखिर मनुष्य इस पृथ्वी पर राज कर रहा, बताइए? क्योंकि हम खुदा के स्वरूप हैं, क्योंकि हमको खुदा ने अपने स्वरूप बनाया, अपनी समानता में बनाया है। आमीन। इसलिए आज मनुष्य भला चाहे जितना निकम्मा हो गया हो, भला चाहे जितना बुरा हो गया हो, भला चाहे जितना भी खुदा की आज्ञाओं को मानने वाला ना हो, लेकिन खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य इस पृथ्वी पर अधिकार रख रहा है। आमीन। क्योंकि खुदा ने मनुष्य को
अधिकारी बनाया। क्या अधिकारी बनाया? आइए देखें, उत्पत्ति खोलें। हम खोलने वाले पतरस थे, लेकिन अब खुदा हमें ले गया उत्पत्ति में। चलिए देखें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय, नहीं दूसरा अध्याय खोलें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत देखें। एक मिनट। हम्म 18वीं आयत से देखें। फिर यहोवा खुदा ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। देखिए, आदम के पास वो सारे पशु पक्षियों को बना के ले आया। आमीन। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पृथ्वी पर अधिकारी कौन है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अर्थात आदम ने इस पृथ्वी पर सारे जीव जंतु के नाम रखे। देखिए कलाम में क्या कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो आदम ने क्या करा? आदम ने सारे जीव जंतुओं का, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका नाम रखा। आमीन। खुदा किसके पास ले आया सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं को? आदम के पास, कि देखें आदम क्या क्या नाम रखेगा। वचन बता रहा, आदम ने सारे जीव जंतु पशु पक्षियों के नाम रखे, और जो नाम रखा आज तक वही नाम है उनका। आगे पढ़ें। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। आदम पुरुष है। आदम को खुदा ने रचा भूमि की मिट्टी से। आमीन। सुनिएगा, आदम को खुदा ने रचा भूमि की मिट्टी से। सच है। और भूमि की मिट्टी से रचने के बाद उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दी। आमीन। अब जब आदम जीवित प्राणी बन गया तो आदम के पास खुदा सारे जीव जंतुओं को ले आया। जो आप आकाश में पशु पक्षियों को उड़ते देखते हैं, जो आप समुद्र में मछलियों को और सबको तैरते हुए देखते हैं, जो आप जीव जंतुओं को आप रेंगते हुए और साथ जंगलों में देखते हैं, इन सारे जीव जंतुओं को पशु पक्षियों को खुदा आदम के पास लाया। तो आदम ने क्या करा? उनके नाम रखे। और जब उनके नाम रखे तो उनके नाम जो आदम ने रखे वही नाम उनके आज तक बने हैं। आगे पढ़ेंगे। तब खुदा ने देखा कि आदम के लिए कोई सहायक नहीं है। सारे जीव जंतु के लिए सहायक है, लेकिन आदम के लिए कोई सहायक नहीं, क्योंकि अभी स्त्री नहीं बनी थी, क्योंकि खुदा ने आदम को बनाया था। अब पढ़ें जरा। तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। अर्थात आदम को उसने भारी नींद में सुला दिया और उसकी पसली में की एक पसली निकाल के और उस जगह मांस भर दिया आदम के, और एक पसली उसकी निकाल के
उससे स्त्री बना दिया। आमीन। आखिर क्यों पुरुष स्त्री साथ रहते हैं? क्योंकि पुरुष की पसली से स्त्री बनी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पुरुष और स्त्री एक अंग होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। भला पत्नी पति के साथ नहीं गई है, लेकिन पति कहीं पर भी है, पत्नी उसके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। पति बाहर गया है, पत्नी घर पे है, लेकिन पत्नी के साथ पति है। क्यों? क्योंकि उसकी पसली है। आमीन। आदम की पसली निकाल के, आमीन, आमीन। आदम की पसली निकाल के उसने स्त्री बना दी। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या बता रहा? और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। अब स्त्री जब बना दिया तो आदम के पास उस स्त्री को खुदा ले आया। आमीन। काहे लाया? काहे लाया? आपको इसलिए लाया है कि सारे जीव जंतु के सहायक हैं, सारे जीव जंतु के मेल खाने वाले हैं, परंतु तेरा मेल खाने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने तेरी पसली में की पसली निकाल के स्त्री बना दी और इस स्त्री को खुदा आदम के पास ले आया। प्रेज द लॉर्ड। अब जब आदम के पास लाया तो देखिए आदम के पास क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। अच्छा, हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस कैसे? जैसे पुरुष है वैसे ही स्त्री है। आमीन। बस थोड़ा बहुत बदल है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पुरुष की हड्डी वैसे स्त्री की हड्डियां, मांस जैसे पुरुष का वैसे ही स्त्री का मांस। प्रेज द लॉर्ड। आदम कह रहा, अब मेरी ये हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस। आगे पढ़े। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, ये नर से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। आमीन। तो यानी कि आदम ने सारी पृथ्वी के जीव जंतुओं के नाम रखे और जब स्त्री आदम के पास लाई गई तो आदम ने उसका नाम नारी रखा। आगे पढ़ें। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जित ना थे, अब वो एक तन होंगे। आमीन। और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ के अपनी स्त्री से मिला रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई है। सच है। कैसे खुदा कह रहा है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, आमीन। मन फिरा और पहले के समान काम कर, आमीन। क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया है। अब जिस मनुष्य ने जीव जंतु पशु पक्षियों के नाम रखे, जिस मनुष्य ने स्त्री का नाम नारी रखा, आज वही मनुष्य एक छोटी सी छिपकली से, एक छोटे से चूहे से, एक काली बिल्ली रास्ता काट गई तो उससे डर गए। सच है। आप समझिए, आप समझने की बात तो अब है। यहां तक तो बड़ी मजा आई। वाह वाह, आदम ने नाम रखा, अरे वाह, मनुष्य खुदा के स्वरूप बना है। अच्छा, तो यानी सारे जीव जंतुओं के नाम आदम ने रखे। यस, एक अधिकार खुदा ने मनुष्य को दिया। सच है। और देख लो, चाहे जहां पर भी चले जाओ, मनुष्य आज भी अधिकारियों के समान है। सच है। लेकिन मनुष्य अपना अधिकार खोता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के से दूर जा रहा है। सच है। तो जब मनुष्य खुदा से दूर गया तो उसने अपना अधिकार खो दिया। अब जैसे कि कमिश्नर साहब
लखनऊ के कमिश्नर साहब, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कमिश्नर साहब के अंडर में क्या आता है? पूरी पुलिस आती है, सच है। ठीक। अब कमिश्नर साहब अपनी गद्दी को छोड़ उस आते हैं नहर के चौराहे पे खड़ा हो जाएं एक लाठी लेके, और सबसे उस आते 20-20, 25 रुपये, 50-50 रुपये कलेक्ट करने लगे। लाओ तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, लाओ लाओ तुम्हारा ये नहीं है। अधिकार खो दिया कमिश्नर साहब ने, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अधिकार कमिश्नर साहब ने क्या कर दिया? खो दिया। खो दिया। तो जब अधिकार खो दिया तो क्या होगा? हर गाड़ी चलाने, रिक्शा चलाने वाला गाली देगा। सच है। और अगर अधिकार याद हो तो एसी की गाड़ी में बैठे, गाली तो छोड़ो, कोई आपके पास नहीं आएगा, बाबू साहब, बाबू बाबू, साहब साहब साहब। लेकिन यही डंडा पकड़ के नहर पे खड़ा हो जाए, रिक्शा चलाए, गाली दे रहा, यूं गाड़ी करके निकल गया। आप मनुष्य का अधिकार मनुष्य ने खो दिया। खो दिया है। तो अब काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हम वहां से नहीं निकलेंगे। अब रुकें, कोई जरा निकल जाए ताकि ये जितनी भी बुराइयां हैं सब इनके ऊपर आ जाएं, हमारे ऊपर ना आए। अब वो काली बिल्ली, एक काली बिल्ली बेचारी अपना चले जा रही है, अब कहीं जा रही है, उसके बाद तुम अगर निकल जाओगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अशुभ हो जाएगा। मनुष्य ने नाम रखा है, अब मनुष्य एक जानवर के जाने आने में रुक गया, अधिकार खो दिया। सच है। अधिकार खो दिया। खो दिया। अब स्त्री ने बैठा, इधर बैठो, कहाँ जा रहे हो? अब पति साहब यहाँ बैठ गए। नहीं यार, अभी बोली से टाइट, अब ज़्यादा करे तो आज देखिए 100 में से 80% पुरुष, स्त्रियां उनको दबाएं। सच है। मैं आपको सच बता रहा हूं, पुरुष हट्टा कट्टा है, कहीं से कमजोर नहीं है, स्त्री एकदम बेगी बिल्ली। लेकिन घर के अंदर ऐसे बात करेगी कि पुरुष एकदम सोफे पे बैठा दो तो सोफे पे बैठ जाएगा। सच है। क्यों? जबकि आदम के पास खुदा स्त्री को लाया। सच है। वचन को पकड़ो, आदम के पास खुदा स्त्री को लाया और आदम ने कहा ये मेरी पसली में की पसली, मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस, मेरे लहू में का लहू है, इसलिए क्योंकि ये नर से निकाली गई है इसलिए इसका नाम नारी है। तो आदम को मालूम है ये मुझसे निकाली गई है, ये अधिकार मुझ पे नहीं रख पाएगी। लेकिन जब अधिकार खो देता आदमी, तब उस घर की पूरा उस घर का सारा काम चौपट हो जाता है। सच है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री जो कहे उसको सुनो ना, नहीं सुनना है, क्योंकि पति और पत्नी एक देह हैं। आप बताइए, आपका जब ये हाथ किसी चोट में लग जाता है तो आप इस हाथ को थोड़ा रेस्ट देते हैं, इस हाथ से सारा काम करते हैं? सच है। आप इस हाथ से काम नहीं करेंगे, थोड़े दिन कहेंगे नहीं इस पर चोट लगी है, इसको रखें, इससे काम कर रहे हैं। तो स्त्री और पुरुष एक अंग है। खुदा कह रहा स्त्री इस प्रकार, स्त्री और पुरुष एक होंगे, एक तन होंगे। कोई किसी का निरादर, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। लेकिन जो एक अधिकार, जो एक घर का जो पुरुष का होता है वो पुरुष का होता है, और जो स्त्री का होता है वो स्त्री का होता है। लेकिन आज वो अधिकार खो बैठा है मनुष्य। सच है। हर अधिकार में मनुष्य गिर गया। क्या कह रहा वचन? स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। कहां से गिरा भैया? कहीं तो नहीं, हम तो पुरुष हैं, ये स्त्री है। नहीं, तू कहीं से गिर गया है, अर्थात जो अधिकार तेरा था वो अधिकार तूने खो दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. 5 साल पहले सब जने क्या करते थे? अखिलेश जी, अखिलेश जी। और आज क्या कर रहे हैं? योगी जी, योगी जी। जैसे योगी जी जाएंगे फिर कोई जो भी आएगा उसका नाम लेने लगेंगे। यस नो? यस। तो जब तक आपके पास अधिकार है आप काम में हैं, लेकिन अगर आपका अधिकार गिरा तो आपने समझिए
अपने उस वजूद को खो दिया। सच है। अब हम अपने ऊपर लें। हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, ये भी फल मिल जाए, मेरा बेटे के जॉब लग जाए, मेरी बिटिया की शादी हो जाए अच्छी जगह, हमारा दामाद साहब बहुत क्रोध में बात करते हैं, हमारे दामाद साहब का क्रोध कम हो जाए। देखिए, हर एक की इच्छाएं हैं, हर एक जने की इच्छा है, और कोई अपने अंदर अपनी कमी नहीं निकालेगा। सच है। सब एक दूसरे की कमी निकालेंगे। सच है। माँ कहेगी मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, मेरी बेटी तो एकदम ही नहीं सुनती। अब माँ से पूछो कभी सुनाया है जो सुनेगी? जब सुनाने का समय था तब तुम्हारे पास समय नहीं था। एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको पहले बताया, एक ही दिन में फल उत्पन्न नहीं होता। सच बात है। फल चाहने के लिए, फल को प्राप्त करने के लिए आपको बीज को पृथ्वी पे बोना पड़ेगा और उसकी देखरेख करना पड़ेगा, और बहुत दिनों तक देखरेख करना पड़ेगा, और उसके बाद वो पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर वो छाया देगा, फिर भी नहीं फल देगा, फिर वो पत्ते देगा, फिर वो डालियां निकलेंगी, फिर वो बड़ा होगा, अभी भी फल नहीं, फिर और वो छाया देगा और जगह घेरेगा, फिर और दिन बाद धीरे धीरे फल निकला, प्रेज द लॉर्ड। फिर फल आ जाएगा, फिर थोड़े दिन और रुको, फिर फल पकने तक वेट करो। इतना वेट कौन करेगा? कोई करेगा इतना वेट? अरे छोड़ो यार, यहाँ जाओ, अभी एक गिलास कितने दो, 30 रुपए दो, मौसम्बी का जूस पी लो। कौन मौसम्बी का पेड़ लगाए? 30 रुपए में जाके मौसम्बी का जूस पी लो। अगर कड़वा हो तो थोड़े चीनी कह दिया करो, डाल दे, मीठा हो जाएगा। आजकल तो ये हिसाब किताब है, कोई मौसम्बी का पेड़ नहीं लगाता, कोई अनार का पेड़ नहीं लगाता, कोई अमरूद का पेड़ नहीं लगाता। लगे होते हैं अमरूद का पेड़ तो कटवा देते, काटो। खाना सबको है, सच है। अनार भी खाना सबको है, मौसम्बी भी सबको खाना है, अमरूद भी सबको खाना है, बादाम भी सबको खाना है, काजू भी सबको खाना है, अखरोट भी सबको खाना है, केला भी सबको खाना है, संतरा भी सबको खाना है। आम तो पूछो ना कितना खा रहे हैं, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाएगा। सच है। और अगर कोई पेड़ भूले भटके निकल भी आया तो ले आ रही उसको काटना शुरू। क्यों काट रहे हो? जगह घेर रहा यार। और कभी किसी दिन धूप बहुत तेज है, बहुत तेज धूप, तो वही तेज धूप में ढूंढेंगे पेड़ को, कहाँ पेड़ मिल जाए। कलाम बताता, वचन बताता कि अगर तुम्हें फल चाहिए है तो यह अवश्य है कि तुम उसकी इच्छाओं को जानो। आमीन। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि वो तुम्हें एक अधिकारी बनाएगा। क्या बनाएगा वो? एक अधिकारी तुम्हें बनाएगा। आज ये बहुत ड्रामा कर रहा है, ये कह रहा मैं ही मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर और चल जाओ भैया, काहे ड्रामा कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति देख रहे थे ना हम। अब उत्पत्ति 6 खोलें। एक मिनट। वो आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसकी अगर हम 5वीं आयत पढ़ें। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। अब खुदा ने क्या देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। क्या मैं कह रहा हूं? वो कह रहा है स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। पहले के समान काम कर और मन फिरा। किससे मन फिरा? अपने बुरे कामों से। क्यों? क्योंकि खुदा ने जब देखा कि मैंने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को रचा, लेकिन मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई? बढ़ गई। पढ़ें जरा फिर से 5वीं आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन से के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ सोचते हो सब बुरा सोचते हो। जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी। क्यों? आज बहुत ज़्यादा मूड खराब है। आज जाएंगे बिछौने पे, जाके पहले हम लेटेंगे और पहले हम ये बात सोचेंगे। क्या सोचेंगे? उसने ऐसा क्यों कहा। जो कुछ सोचता है सब बुरा। पड़ोसी के बारे में तो बुरा, यहां तक कि अपनी बेटी के बारे में तो बुरा, अपने बेटे के बारे में तो बुरा। किसी चीज के बारे में अच्छा सोचेगा ही नहीं, क्योंकि कलाम बता रहा, वचन बता रहा, तब खुदा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उसके मन के विचारों से जो कुछ निकलता है वो निरंतर बुरा निकलता है। कंटिन्यू बुरा। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। सच है। अगर बुरा पेड़ लगाओगे तो बुरा ही फल आएगा, सच है। और अगर अच्छा पेड़ लगाओगे तो अच्छा ही फल आएगा। अगर अपने मन के अगर अपने मन में बुरे विचार लाओगे तो फल अच्छा नहीं आ सकता। सच है। और अगर अपने मन में अच्छे फल लाओगे तो बुरा फल नहीं आ सकता। सच है। इन्होंने गवाही दी कि इससे पहले ये फल हमें मिले, इससे पहले से प्रार्थना हो रही थी, सच है। क्योंकि फल लगा था अच्छा, तो फल लाया अच्छा। बहुत जरूरी है कि इससे पहले बीज जो हमारे हाथों में है हम उसको भूमि में डालें। पहले भूमि को देखें कि पथरीली है कि समतल है कि उपजाऊ है। अब लिए बीज और पत्थर खोद के बो दियो, कहां से लाएगा फल? नहीं। भूमि पथरीली। भाई किसान क्या करता है? किसान को भूमि की क्या होती है? जांच होती है, समझ होती है। किसान को भूमि की समझ होती है। कि किस भूमि पे हम खेती करें और किस भूमि पे हम घर बनाएं और किस भूमि पे हम कुआं बनाएं और किस भूमि पे हम हल चलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम फल चाहें, हम अपनी इस भूमि को उपजाऊ करें, आमीन। क्योंकि ये पथरीली हो चुकी है। इसके अंदर पत्थर का हृदय आ गया है। सबके लिए बुरा, निरंतर बुरा। खुदा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करी और पाया कि मनुष्य के जीवन से, उसके विचारों में हर एक बात में बुराई ही उत्पन्न हो रहा है, निरंतर बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भूमि पथरीली हो गई। अब जब वचन में बैठेंगे और जब वचन को सुनेंगे तो यह भूमि धीरे धीरे खुदा क्या करेगा? समतल। आमीन। फिर बैठे फिर समतल, फिर बैठे फिर समतल, फिर बैठे फिर समतल। क्यों? क्योंकि किसान है खुदा, आमीन। भूमि है हम, और बीज है उसका लहू। प्रेज़ द लॉर्ड।
और जब यह भूमि किसान को अपने हाथों में देती है, तब किसान भूमि को समतल करता है। Praise the Lord. अब मैं आज आपसे पूछूं, क्या आज आपने अपने जीवन को खुदा के हाथ में दिया? पकड़े हो अपने हाथ में, पथरीली पे पथरीली बनाए जा रहे हो। कह रहा निरंतर बुराई उत्पन्न हो रही है भैया, निरंतर। चलो पहले तो चलो थोड़ी बहुत सोच समझ के करते थे बुराई, अब तो लेट जाते हैं सपने में भी बुराई। सब्जी काटते समय ऐसा लगता है कि हम अपने शत्रु की गर्दन काट रहे हैं। और जिस दिन लड़ाई हो गई उस दिन तो समझो लौकी ऐसे कटेगी जैसे पता नहीं लौकी कभी थी ही नहीं। लौकी का पूरा पानी निकाल देंगे। Praise the Lord. हेलो, कभी कभी देखते होंगे रोटी के अंदर बास आती है बुराई की, बुरे मन से बना दी रोटी, जल गई रोटी और दे दी, चुपचाप खा लो। अब आप पूछो ना कैसे बनाया खाना, खाने को मिल गया यही बहुत है। लाइट आ नहीं रही, पानी आ नहीं रहा, ये सब तो देखोगे नहीं, खाना लाओ खाना लाओ। हेलो, Praise the Lord. खुदा का कलाम कह रहा मनुष्य के हृदय से, मनुष्य के जीवन से निरंतर बुराई उत्पन्न हो रही है। अब ये बुराई को जब तक अच्छाई के हाथ में नहीं दोगे तब तक ये अच्छाई बुराई को अच्छाई में बदल नहीं पाएगी। सच है। इसलिए खुदा कह रहा है स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और अपने पापों से मन फिरा और पहले के समान काम कर। क्यों पहले के समान क्यों काम करे? क्योंकि पहले जैसे तू मेरे हाथों में रहता था वैसे ही आज भी तू अपने आप को मेरे हाथ में रख दे। आमीन। एक बात ध्यान रखे, कुम्हार के हाथ में जब तक मिट्टी रहती है और जब तक कुम्हार उसको थाप थाप के रच के एक घड़ा बना देता है। अब ये मिट्टी क्या है, हमको मारना नहीं, हमको गूंदना नहीं, हमें दर्द होता है, हमें ना गूंदना और ना मारना और ना चक्कर गिन्नी की तरह नचाना, समझ लेना। तो मिट्टी कभी आकार नहीं ले पाएगी। सच है। मिट्टी कुम्हार के हाथ में चली जाती है और फिर जैसा मन आता है कुम्हार वैसे थोपता थापता, और कहो तो गुल्लक बना दे, कहो तो दिया बना दे, कहो तो सुराही बना दे और कहो तो घड़ा बना दे। आमीन। हमें मिट्टी, खुदा है कुम्हार। Praise the Lord. और कभी भी गड़ी हुई चीज अपने रचयिता से नहीं पूछती कि तुमने मुझे बनाते समय टेढ़ा क्यों बना दिया। देखो मैं घड़ा टेढ़ा बन गया हूँ, इस कारण मैं बिक नहीं रहा हूँ और मुझसे बाद में बने हुए घड़े बिक गए। नहीं कहेगा, टेढ़ा है टेढ़ा पड़ा रहेगा। लेकिन आम मनुष्य अपने रचयिता से, अपने सृष्टिकर्ता से कितने प्रश्न करता है। अरे पता नहीं कहाँ है, खुदा सुनता ही नहीं है, पता नहीं है भी कि नहीं। उसने हमें एक गाली दी, हमने 10 सुना दिया। खुदा को कुछ करने का मौका नहीं देना चाहते हम अपने जीवन में। अगर खुदा को कुछ करने का मौका दोगे तब वो तुम्हारे जीवन का सृष्टिकर्ता बनेगा। आमीन। मैं तो चला जाऊंगा थोड़ी देर में, अभी आप भी चल देंगे, लेकिन क्या सृष्टिकर्ता को पकड़ा? क्या सृष्टिकर्ता के हाथ में अपने आप को दिया? क्या आपने उसी अधिकार को, जिस अधिकार को आदम को मिला था, फिर से प्राप्त किया? जब तक इन अधिकारों को प्राप्त नहीं करोगे, जब तक सृष्टिकर्ता को अपने आप को सृष्टिकर्ता के हाथ में नहीं सौंपोगे, तब तक फल नहीं मिलेगा। सच है। चाहे जिससे भी दुआ करा लो, क्योंकि जो भी जना दुआ करेगा वो खुदा से मांगेगा। सच है। और धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के प्रति ईमानदार बने। आमीन। अगर तुम खुदा के प्रति ईमानदार बन गए तो तुम जिससे भी दुआ कराओगे तुम्हारी दुआ कबूल होगी। आमीन। तुम खुद दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल होगी, आमीन। क्योंकि वो सृष्टि करता है। एक बार अपने खुदा को अपने जीवन को दे के देखो, एक बार अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में अपने घर को दो, एक बार
सृष्टिकर्ता के हाथ में अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने आप को दे दो। देखो तुम्हें इस रीति से रस देगा, तुम कहोगे मैं एक नई सृष्टि बन गया। क्या बन गया? प्रेज द लॉर्ड। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत बोलता भी हूँ, लेकिन समय के अनुसार सब गर्मी में बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें हर एक बात में हम खुदा को धन्यवाद कैसे दे पाएंगे? जब हम अपने सृष्टिकर्ता को जानेंगे। पता चला पानी पिलाया किसी ने और धन्यवाद किसी और को दे दिया है बात है कि नहीं? पानी पिलाया खुदा ने और खुदा को जाने ना और धन्यवाद दे दे किसी और को। इसीलिए सृष्टिकर्ता को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जानेंगे तब हम उसको अपने हृदय से धन्यवाद देंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे और इनके घराने पे और इस घर में प्यारे प्रभु जितने भाई बहन आए हैं प्यारे प्रभु अपने अपने घरों को छोड़ के, उन सब पर तेरा दया भरा हाथ सदा बना रहे। जितनी जितनी इच्छाएं जिनके मन में जो चल रही हैं, उन सारी इच्छाओं को खुदावन अपने पवित्र लहू से पूरा कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि माला मैम सचिन भाई को आपने संतान का फल पुत्र के रूप में दिया, और जो फल दिया है उस फल को पूरी रीति से अपने दाहिने हाथ से बढ़ा प्यारे, उसकी रक्षा कर प्यारे प्रभु, इनकी बेटी की और सचिन भाई और माला मैम की भी रक्षा कर प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं उनको भी आशीषित कर प्यारे प्रभु, उनको भी प्यारे प्रभु जो कुछ भी उनकी इच्छा है अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर प्यारे प्रभु उन सारे इच्छाओं को पूरा कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर एक ज़बान, हर एक मन प्यारे प्रभु तेरी ओर फिरने पाए और हर जना कहने पाए यीशु ही प्रभु है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधोलोक में यदि कोई खुदा है तो वो तू है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो तुझे एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। आज हम एक बार फिर से प्यारे प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है कि तूने प्यारे प्रभु हमें ये दिन दिया, ये समय दिया कि आज इस घर पे प्यारे प्रभु तेरे नाम से हम प्रार्थना करने पाए, और बहुत तेरे ने तेरे वचन को सुना होने पाए कि हर एक जना अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिरा के पूरी रीति से तुझे ग्रहण करके तेरे वचन पे कहे गए अनुसार चलने पाए। सब बातों में आप बढ़े, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध में क्षमा करिए जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह और कुदरत और जलाल सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिशों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 4 तारीख को इसी घर पे दोबारा प्रेयर होगी जी सर? हाँ ठीक है ना? हाँ। हमारी बेटी का बर्थडे है और बाबू को